अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप से बीजिंग में मिलकर खुशी हुई। अमेरिका और चीन दो बड़ी ताकतें हैं, आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। सदर ट्रंप ने कहा, मुलाकात का सबसे बड़ा हदफ तिजारत है। सदर शी जिनपिंग दुनिया की अजीम रहनुमा है। चीन में पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर शी जिनपिंग का शुक्रगुजार हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन की अजीम अवामी हॉल आमद। सदर शी जिनपिंग ने वालेहाना इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुसाफहा। ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान से जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। बुनियादी सवाल यह है कि क्या हम इतनी पेशरफ्त करते हैं कि सदर की रेड लाइन पूरी हो जाए। रेड लाइन बहुत सादा है। सदर को यकीन होना चाहिए कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश में भारत खुद दुनिया में तनहा होता जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह का एतराफ। बीबीसी से बात करते हुए एएस दुलत ने कहा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में नाकाम भारत दुनिया में तनहा होता जा रहा है। पाकिस्तान टूटने या बिखरने वाला नहीं। दोनों ममालिक में बातचीत का अमल रुकना नहीं चाहिए। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह एएस दुलत ने कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। इसका क्रेडिट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। अमेरिका के नज़दीक भारत की जो भी अहमियत थी वो अब कम हो गई है और अमेरिका के लिए पाकिस्तान की अहमियत बढ़ चुकी है। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में भारत का किरदार है। पाक फौज के मेजर समेत 5 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला बारखान में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन, 7 खारिजी हलाक। फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर सपूत शहीद हो गए। शुहदा में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी भी शामिल। ISPR के मुताबिक इलाके में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दिल्ली और काबुल में कोई तफरीक नहीं है। काबुल हुकूमत हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बनी हुई है। मशरक़ी सरहद और मगरबी सरहद पर एक ही दुश्मन बैठा है। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत अब सारी जंग काबुल के जरिए लड़ रहा है। अफगानिस्तान ताउन पर तैयार न हुआ तो जो दिल्ली से किया वही काबुल के साथ करेंगे। जनाब लियाकत अली शहीद, शुजाअत के मैदान में आपकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब लियाकत अली शहीद को सितारा शुजाअत बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी वालदा मोहतरमा नूर बीबी वसूल करेंगी। अटक के लियाकत शहीद की बहादुरी और कुर्बानी का एतराफ़ सदर आसिफ जरदारी ने सितारा शुजाअत से नवाजा। शहीद का एजाज़ वालिदा ने वसूल किया। अहले खाना को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद लाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद लियाकत को खिराज अक़ीदत पेश। कहा, शहीद लियाकत अली की हिम्मत और बहादुरी की मिसाल हमेशा याद रखी जाएगी। तूफानी किस्म की इस वक्त तेज हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है। लाहौर में तूफानी बारिश से दरख्त और बिलबोर्ड गिर गए। मॉल रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। सिंहपुरा के करीब GT रोड पर बिलबोर्ड गिरने से मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। केनाल रोड पर दरख्त और सजावट के लिए लगाए बोर्ड भी गिर गए। मेसन रोड, लॉरेंस रोड, मजंग रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा रहा। शादमान, इस्लामपुरा की गलियां ज़ेर-ए-आब रही। लेवल का रियाजी का 15 मई को होने वाला पर्चा मुलतवी। पर्चा लीक होने के बायस मुलतवी किया गया। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान 22 मई को किया जाएगा। कराची, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध भर के स्कूलों में 1 जून से मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन कर दिया। निजी और सरकारी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
कराची में आटे की सरकारी कीमत में 15 रुपए किलो इजाफा। फाइन आटे की कीमत 115 से बढ़ाकर 121 रुपए फी किलो मुकर्रर। चक्की वाला आटा 15 रुपए फी किलो महंगा, कीमत 145 रुपए फी किलो हो गई। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की सदर ट्रंप पर तनकीद। कहा उन्होंने अपने दौर में ईरान का मामला एक मिसाइल भी फायर किए बगैर कामयाबी से अंजाम दिया। न लोगों को कत्ल करना पड़ा और न अपनाए हुर्मुज़ बंद करनी पड़ी। हम अपने दौर में ईरान से 97% अफजुदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रहे। ट्रंप की शुरू करदा ईरान जंग के अहदाफ भी हासिल नहीं हुए। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग पर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद 7वीं बार मुस्तरद। करारदाद की हिमायत में 49, मुखालफत में 50 वोट आए। डेमोक्रेट्स का मौक़िफ़ है कि ट्रंप इंतजामिया को 1 मई तक कांग्रेस से फौजी कार्रवाई की मंजूरी लेना जरूरी था। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का हक साबित है, इस मामले पर बहस की जरूरत नहीं। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक हक मुसलमा और ये मामला अब खत्म हो चुका है। हमें अपने मुल्क और खित्ते की सलामती और फलाह के लिए नई मनसूबाबंदी करना होगी। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल, तनाज़े के हल के लिए सफारती राब्ते जारी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सिक्योरिटी और अमन की हिमायत के लिए हम आहंगी और मुशावरत जारी रखने की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कुवैत पर ईरानी किश्तियों पर हमले का इल्ज़ाम। अब्बास अराग़ची ने कहा खलीज फ़ारस में मौजूद किश्तियों से 4 ईरानी शहरियों को हिरासत में लिया गया। अपने शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा और जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का याद। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, भारत तहकीकात से भाग गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत के तौर पर बेमिसाल कुर्बानियाँ दे चुका। भारत में दहशतगर्दी उनका दाखिली मामला है। भारतीय हुकूमत हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद करती रही है। भारत खुद कनाडा और दीगर ममालिक में सिखों के कत्ल में मुलव्वस है। कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में पकड़े जाना भारतीय दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी के लिए हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़। वज़ीर आज़म के मुशीर मोहम्मद अली को भी हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। ऐवान सदर में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। नवाबजादा नसरुल्लाह खान को बादस वफ़ात निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। इरफान सिद्दीकी को बादस वफ़ात निशान इम्तियाज़ अता किया गया। अताउल हक कासमी का निशान इम्तियाज़ उनके बेटे ने वसूल किया। प्रोफेसर करार हुसैन ने सितारा इम्तियाज़ हासिल किया। पंजाब में मजदूरों को रिहायशी फ्लैट मिल गए। वज़ीर आला पंजाब ने अलॉटमेंट लेटर तकसीम किए। मरियम नवाज ने कहा पहले मरहले में 720 घर दे रहे हैं। 3 साल में 5000 से ज़ायद घर मजदूरों को दिए जाएंगे। 3 मरले के प्लॉट्स भी मुफ्त देंगे। अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत घर बनाने के लिए कर्जा भी देंगे। महंगाई के दौर में अपना घर सबका ख्वाब है। गरीब मजदूरों को घर की फराहमी पर खुशी है। माली साल 2025-26 के लिए GDP की अबूरी शरह नमू 3.7% मुकर्रर। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। मईशत का मजमूई हजम 127 खरब रुपए तक पहुंच गया। बड़ी सनतों, तामीरात और ऑटोमोबाइल शोबे की पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा PTI MNA इकबाल आफरीदी का बेटा ब्लू पासपोर्ट पर यूरोप गया और इटली में सियासी पनाह ले ली। ब्लू पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल पर दुनिया MOU साइन नहीं करती। वज़ारत दाखिला का पासपोर्ट तरमीमी बिल पर एतराज़। कहा ब्लू पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वफाकी हुकूमत और पाक फौज के साथ खड़ी है। अच्छी बात है, हम सब एक पेज पर हैं। दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए।
कराची से पेशावर तक रेलवे ट्रैक 5 मराहिल में अपग्रेड होगा। 6 अरब 66 करोड़ डॉलर से जायद लागत आएगी। वजारत रेलवे ने प्लान कौमी असम्बली में पेश कर दिया। पहले मरहले में कराची से रोहड़ी ट्रैक पर रवा साल काम शुरू होगा। मंसूबे की तामीराती लागत का तखमीना 2 अरब डॉलर मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया FIA की तफ्तीशी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी मुआवनत फराहम करेगा। ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन के वफ्द का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। ऑस्ट्रेलवी हुकाम और FIA का पेशा वराना रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड की कीमत $105 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल हो गई। अमाराती तेल की $104 फी बैरल पर ट्रेडिंग। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर फ़िज़ाई हमले, 12 अफराद शहीद, मुतादद ज़ख्मी। शहदा में एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल। इसराइली फ़ौज ने गाड़ियों को भी ड्रोन से निशाना बनाया। लबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लबनान में जंगबंदी के बाद अब तक 5000 से ज़ायद घरों को तबाह किया। 5000 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचाया। रोज़ा जंगबंदी खत्म होने के बाद रूस के यूक्रेन पर ड्रोन हमले। यूक्रेनी सदर के मुताबिक हमलों में 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने दिन भर 800 ड्रोन दागे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 1 अरब रुपए के मुबैना घपले। एंटी करप्शन ने 12 अफसरान और निजी ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान पर 2024 से 2026 तक करप्शन का इल्जाम। फिलिपाइन की सेनेट में फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। ऐवान की रोशनियां बंद कर दी गई। हुकाम ने शहरियों को महफूज मकामात पर पनाह लेने की हिदायत की। फिलिपाइन के वज़ीर दाखिला भी सेनेट पहुंचे। हुकाम के मुताबिक अदालत से वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद एक सेनेटर ने ऐवान में पनाह ले रखी थी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का हाउस ऑफ लॉर्ड्स से खिताब। शाही बग्घी में सवार होकर बरतानवी पार्लियामेंट पहुंचे। शाह चार्ल्स ने तकरीर में कानून साजी के लिए 37 बिलों पर गुफ्तगू की। कहा, नेटो और इत्तेहादियों से इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे। हुकूमत तवानाई में खुद कफालत के लिए नया कानून लाएगी। अमेरिका ने 450 से जायद नवादरात पाकिस्तान को वापस कर दिए। दूसरी सदी ईस्वी का बुधा का नायाब मुजस्समा भी शामिल। मेहरगढ़ बलोचिस्तान के 6000 साल पुराने नवादरात भी पाकिस्तान को वापस मिल गए। हुकाम के मुताबिक नवादरात को नुमाइश के लिए रखा जाएगा। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर IG सिंध की खिदमात का एतराफ़। सदर आसिफ जरदारी ने IG जावेद आलम ओढो को तमगा इम्तियाज़ अता किया। साबिक IG मुआज़िम जान अंसारी को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान अरशद मजीद को सितारा इम्तियाज़ दिया गया। मोहतरमा मोना आलिम एजाज़ तमगा इम्तियाज़ शोबा सहाफ़त के शोबे में आपकी गिराकदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा मोना आलिम को तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। हम न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन मोना आलम को सहाफ़ती मैदान में खिदमात पर तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। सरमद अली और सीनियर सहाफ़ियों को खिदमात के एतराफ़ में तमगा इम्तियाज़ अता किए गए। शाहिद आफरीदी को खेल के मैदान में खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोहपैमा शहरोज़ काशिफ का हिलाल इम्तियाज़ उनकी वालिदा ने वसूल किया। खातून क्रिकेटर सना मीर को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। अदाकार इरफान खुसर, समीना पीरजादा और फजीला काजी की खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ अज़रा आफ्ताब और सवेरा नदीम को भी सितारा इम्तियाज़ अता किया गया। गुलकारा हदीका कियानी और हुमैरा अरशद ने सितारा इम्तियाज़ हासिल किया। सायरा नसीम, सलीमा हाशमी को भी सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। जुल्करनैन हैदर, रजब अली, मुख्तियार मस्तानी को परफॉर्मिंग आर्ट्स पर सदारती तमगा हुस्न बराए कारकर्दगी दिया गया।